सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच एकादशी महात्म कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। इसमें 26 अध्याय है। कथा श्रवण करने से पूर्व हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। पहला अध्याय मार्ग शीर्ष कृष्णा उत्पत्ति एकादशी व्रत का। नैमिषारण्य आश्रम में हजारों ऋषियों को उपदेश देते हुए सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस 11 एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से 11 के व्रत का महात्म्य सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं भी एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, इसलिए आपके इसके करने की विधि बताइए। अर्जुन के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करना चाहे उसे मार्गशीर्ष मंगशीर की एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निबट कर सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लें और बाद में दातून कर मुख शुद्धि करें। इस प्रकार प्रतिदिन सोते समय अच्छी बातों का स्मरण करते, दांतों को साफ कर शयन करते समय भगवान का ध्यान कर फिर सवेरे 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके दातून व स्नानादि कर भगवान का नाम स्मरण करें। इसके बाद शरीर पर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल से स्नान कर संकल्प बोलें, हे भगवती, मेरे सब पापों को नष्ट करो। हे अर्जुन, जिस एकादशी का व्रत करो उस दिन अच्छी संगत में रहें, पाखंडी, चोर और दुष्ट जनों से वार्तालाप व उनके दर्शन भी न करें। उस दिन बीच विचारों में बचकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से विष्णु भगवान की धूप दीप आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा करें। दिन रात पवित्र रहकर हरि कीर्तन करते हुए कराएं। एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देवें। इस प्रकार ऊपर का नियम पालन करते हुए जो एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत काल के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा गौदान देने आदि शुभ कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल इस व्रत को करने से मिलता है। हजारों यज्ञ तपादि को छोड़कर एकादशी के व्रत का पालन करें, जिससे काल के डर से मुक्त होकर संसार के सुखों के साथ स्वर्ग का सुख मिले। हे अर्जुन, बिना कुछ खाए बुराई से बचकर एकादशी का व्रत करने वाला इस इंसान में अनंत सुखों को भोगता है और स्वर्ग को जाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ संदेह हो गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वालों को मैंने दुखी देखा है। सो इसका कारण बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि व्रत उपवास करने से शरीर निरोग रहता है। व्रत उपवास करने वालों को कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन व्रतों में एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरे व्रतों से लाभ यह है कि बहुत सा अन्न धन बच जाता है, सो अकाल में काम आता है। यह धन दीन दुखियों की सेवा में लगता है। इससे व्रत उपवास करने वालों को सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का असली सार बताता हूँ। व्रत करने से पहले मन में यह संकल्प करें कि मैं जीवन भर चाहे मुझ पर कैसा भी दुख क्यों न आए, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह व अभिमान से सदा दूर रहूँगा। इस तरह करने से हे अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य सब सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है। अर्जुन इस कथा को श्रवण कर बोले कि हे भगवान, क्या बीमार मानव को व्रत नहीं करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न सुनकर और हंसकर भगवान बोले कि बीमार और रोगी को व्रत नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन,
एकादशी का व्रत करने वाले सो जो घर वाले लड़ते झगड़ते हैं वो भी नरक में जाते हैं। इसलिए नीच कर्मों से बचते हुए जो थोड़ा सा फलाहार करते हैं वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं आप मंगशीर एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है, आप इसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, उनसे विनय करो जिससे वे मुर राक्षस को मारकर आपका राज्य आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, हमें मूर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज्य छीन लिया है, आप उसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस दिलावें। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मूर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मूर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मूर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मूर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुतियां की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादश है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मूर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और शक्ति भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो करेगा। यह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छूटकर सुखी रहते हैं, अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर एकादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। दूसरा मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, एकादशी महात्म कथा दूसरा अध्याय मार्ग शीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी व्रत कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, अब भक्तों के लिए मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनो। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसकी पूजा धूप मंजरी व तुलसी से होती है। वैरवानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न को देखा। अपने पिता की यह हालत सपने में देखने से राजा को बहुत चिंता हुई और वह फिर सो न सका। सवेरा होते ही वह स्नानादि से निपटकर अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर
स्वप्न में देखे हुए अपने पिता का हाल बताया और अपने पिता का इस हाल का कारण पूछा। ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विनम्र सपना सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें से एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोगा करते थे और दूसरी से सारे जीवन बात तक नहीं की। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामुनि, किस धर्म, दान और व्रतादि के करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से परेशान न हो, सो तुरंत प्रकट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि इस तरह राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहना शुरू किया कि हे राजन, माघ से शुक्ला एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करूंगा और प्रजा की किसी आदमी को ऐसा करने की सहमति नहीं दूंगा। यदि इस तरह किया तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और परमात्मा की दया से सुखों को प्राप्त करेगा। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी की व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता कष्ट और दुखों से छूट कर राजा को आशीर्वाद देता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय, पौष कृष्णा सफला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहते हुए कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें पौष सफलता एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिससे सफला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इसकी पूजा सुपारी, लौंग, अनार तथा बेर से की जाती है। चंपक नगरी में महिष्मत नामक राजा राज्य करता था। इसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लड़का पापी और दुराचारी था। राजा ने अपने पुत्र के ऐसे कर्मों से परेशान हो उसे राज्य से निकाल दिया। लड़का राज्य छोड़कर जंगल में चला गया और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। साल में आने वाली जब एकादशियों की पूजा व व्रत भी करने लगा। इस प्रकार एकादशी के व्रत व पूजा के प्रभाव से राजा के लड़के को जंगल में ही सब सुख मिलने लगे और अंत समय में स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार जो मनुष्य पौष कृष्णा सफला एकादशी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करता है, वह थोड़े समय में सब सुखों को भोग अंत में स्वर्ग धाम को पहुँचता है। चौथा अध्याय, पौष शुक्ला पुत्रता एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोले, हे भगवान, अब आप पौष शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, जिसके करने से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होकर पुत्रादि की प्राप्ति होती है, ऐसे महात्म को ध्यान लगाकर सुनो। काम, क्रोध, लोभ और अभिमान का त्याग कर फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा भगवान नारायण के नाम से होती है। दक्षिण प्रदेश में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसको सब प्रकार के सुख होते हुए भी पुत्र नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए जप, तप, यज्ञ और दान आदि करने पर भी जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो वह दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहाँ भूख प्यास से तड़प आत्महत्या करने का विचार करने लगा। एक दिन व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। इतनी कथा को कहकर श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भक्त की सच्चे दिल की प्रार्थना सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके समस्त पाप क्षमा कर दिए। तब उसे एक आश्रम दिखलाई पड़ा। वहाँ बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन सबको प्रणाम किया। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वह सब भगवान की कृपा से पूरी होवें।
हे धर्मराज, मुनियों के आशीर्वाद देने पर राजा ने निवेदन किया कि हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सके। राजा की इच्छा जानकर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम विधि से पुत्रता एकादशी का व्रत करना, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। हे धर्मराज, ऋषियों की आज्ञा से राजा ने पुत्रता एकादशी का विधि पूर्वक पूजन व व्रत किया, जिससे उसके धर्मात्मा सदाचारी बेटा उत्पन्न हुआ और राजा अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय माघ कृष्णा खटतिला एकादशी। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब मैं माघ कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। माघ के महीने में यह व्रत करने से मनुष्य सब सुखों को अंत में स्वर्ग के सुख भोगता है। व्रत करने वाले को नीच कर्म छोड़कर शुभ कर्म धारण करने चाहिए और व्रत के दिन रात को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चंदन, फल, फूल, अगर, नारियल और कपूर से पूजा कर 108 बार हवन करें। बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर फिर उत्तम ब्राह्मणों को तिल के लड्डू, जल, पान, अन्न, वस्त्र, ऊन, दूध आदि पदार्थ देने चाहिए। इस एकादशी का तिलों द्वारा पूजन एवं तिलों का दान देना उत्तम है। अब खटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। वह अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को न ही उसने खाना खिलाया था और न अन्नदान ही किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने गए। तब बुढ़िया ने चिढ़कर एक ईंट उनकी झोली में डाल दी और कहा कि इसे खा लेना। विष्णु भगवान इस ईंट को लेकर विष्णु लोक को चले गए। अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने पर सीधी स्वर्ग में पहुंची। वहां सुंदर भवन था जिसमें सब साधन थे, किंतु खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़िया विष्णु भगवान के पास गई और बोली, भगवान, मैंने सदा व्रत और उपवास करते हुए जीवन बिताया है, सभी पुराणों की कथाएं सुनी हैं और कठिन तप एवं साधन भी किए हैं, फिर भी मुझे यहाँ खाने पीने की चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं। भगवान विष्णु बोले, जिन चीज़ों का दान तुमने मृत्यु लोक में किया है वही यहाँ मिल सकता है। मैं स्वयं एक बार तुम्हारे घर पर भिक्षा लेने आया था, तब तुमने मेरी झोली में ईंट डाली थी और कहा था कि खा लो। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा अपराध क्षमा करो हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे मुझे यहाँ अन्न जल मिल सके। भगवान ने कहा, तुम अब शीघ्र ही मृत्युलोक में वापस चली जाओ, नहीं तो यदि यहाँ की अन्य देवियाँ तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हारा अनिष्ट कर देंगी, इसलिए शीघ्र ही चली जाओ। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे भगवान, मृत्युलोक में जाकर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। भगवान बोले, माघ महीने में खटतिला नाम की एकादशी के दिन व्रत करना है और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, अन्न, धन, वस्त्र, पात्र तथा गौ दान देना, जिससे तुमको यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। जो वहाँ दोगी वही यहाँ पर मिलेगा। बुढ़िया यह सुनकर मृत्युलोक में आ गई। यहाँ आकर उसने सब एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया, साथ में अन्न, वस्त्र और सुंदर सुंदर मधुर फल, मिठाई आदि का दान भी करने लगी। अंत में मरने पर जब स्वर्ग में पहुंची तो वहाँ सब सुखों के साथ खाने पीने के भी उत्तम पदार्थ बुढ़िया को मिले। 6ठा अध्याय माघ शुक्ला जया एकादशी।
धर्मराज बोले, हे कृष्ण भगवान, अब आप माघ शुक्ला एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करो। भगवान बोले, हे धर्मराज, जो माघ शुदी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका व्रत करने वालों को भूत प्रेत योनि कभी भी नहीं मिलती। इसके करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम जया एकादशी है। हे धर्मराज, अब मैं जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इंद्रलोक में देव सभा जुड़ी हुई थी। सुंदर अप्सराएं नाच गा रही थीं। उनके साथ ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती नाच गा रही थी। इंद्रासन पर इंद्र विराजमान थे। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी, फूल बरसाए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती एक दूसरे की सुंदरता से मोहित होकर प्रेम में आसक्त हो गए और उनका ताल स्वर बिगड़ गया। वह ताल स्वर से रहित होने पर ही भी नाचते गाते रहे। यह देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और बोले, तुमने शास्त्र के विपरीत आचरण किया है कि बिना विवाह किए एक दूसरे पर आसक्त हो गए हो। विवाह न होने तक पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को माता व बहन के समान जाने और स्त्री को चाहिए कि पराये पुरुष को पिता और भाई के समान समझें। तुम दोनों ने आसक्त होकर ताल स्वयं स्वर भंग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि धारण करोगे। इंद्र द्वारा श्राप देने के कारण वे दोनों पागलों की तरह हिमालय में विचरण करने लगे। एक दिन भयंकर ठंड पड़ने पर शीत से व्याकुल हो दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब कदापि बुरे कर्म नहीं करेंगे, पराई स्त्री को माँ तथा बहन और पराये पुरुष को पिता व भाई के समान समझेंगे। हम जान गए हैं कि बुराई का फल बुरा और अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। अब हम दोनों अच्छे कर्मों का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार प्रार्थना तथा प्रायश्चित करते हुए अनजाने में जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर विमान द्वारा इंद्रलोक को पहुँचे। वहाँ इंद्र के पूछने पर माल्यवान पुष्पावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए पिशाच योनि से छूटकर हम इंद्रलोक में आ गए हैं। इंद्र बोले, सही तौर पर तुम दोनों अब बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देव योनि में रहकर सुख प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने सारा प्रबंध करके माल्यवान और पुष्पावती का विवाह धूमधाम से करा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे योगीराज, अब कृपा करके फाल्गुन कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। 7वां अध्याय फाल्गुन कृष्णा विजया एकादशी। श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का व्रत करने वालों के सब दुख छूटकर संसार के सारे सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। यह एकादशी शत्रुओं को परास्त कर विजय प्राप्त करने वाली है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए समुद्र के नज़दीक पहुँचे, तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हमें समुद्र पार करने से पहले किसी बल तथा तप का अनुष्ठान करना चाहिए। यह विचार कर दोनों वहाँ से 4 मील दूर महामुनि बकदालभ के आश्रम में पहुँचे और ऋषि को श्रद्धा से दोनों ने प्रणाम किया। मुनि के परिचय पूछने पर श्री राम ने कहा कि हम दोनों अयोध्यापति महाराज श्री दशरथ के सुपुत्र हैं। 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए मेरी पत्नी के साथ हम दोनों भाइयों के जंगल जाने पर लंका के राजा रावण ने सीता का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। उनको वापस छुड़ाने के लिए हमने वानरों के राजा सुग्रीव से नाता जोड़ा है। वो अपनी सेना सहित हमारे साथ सीता को छुड़ाने के लिए समुद्र पार करके जाना चाहते हैं, इसलिए आप कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं
जिससे रावण को युद्ध में हराकर हम सीता जी को पुनः प्राप्त कर लेवें। महात्मा जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप तो स्वयं विष्णु के साक्षात अवतार हैं और सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप यहाँ आदर भाव से आए हैं, इसलिए श्रेष्ठ उपवास बताता हूँ। आप दोनों भाई सारी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत व अनुष्ठान विधि पूर्वक करो। दशमी के दिन सोने या चांदी की कलश बनाकर उसमें पंच पल्लव डालकर जल भरकर वेदी पर स्थापित करें। उसके ऊपर सोने या चांदी की नारायण की मूर्ति बनाकर कलश पर प्रतिष्ठित कर फिर रात भर भगवान नारायण की प्रार्थना कर दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि से निबट कर धूप दीप नैवेद्य आदि कलश चढ़ाकर नारायण भगवान की श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर फिर रात को भगवान नारायण की प्रार्थना करते हुए जागते रहें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर कलश यदि धातु का हो तो ब्राह्मण को दान में दे दें, यदि मिट्टी का हो तो उसे नदी या तालाब में गिरा देना चाहिए। नारायण की सेना सोने की मूर्ति भी ब्राह्मण को भेंट कर देनी चाहिए। इस तरह ऊपर कहे अनुसार आप एकादशी व्रत करेंगे तो आप जीतेंगे और आपकी कामना पूरी होगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, महामुनि के बताए हुए नियम से दोनों ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिससे समुद्र पार करके लंका की लड़ाई में रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। फिर 10,000 साल तक अयोध्या में राज्य किया। 8वां अध्याय फाल्गुन शुक्ला एकादशी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। कथा श्रवण करने के पूर्व हम अपने इष्ट फाल्गुन शुक्ला एकादशी। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, अब आप हमें फाल्गुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को दैहिक व भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घरों को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना आदि सब बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र वसुरथ को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहाँ वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था कि तभी उसने भगवान से प्रार्थना की हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसक शत्रु मलेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह
आज यह अकेला है, इसलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था। म्लेच्छ राजा वसुरथ को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब म्लेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली, तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मेरे मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा है। वह इसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर आपके दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा, इसलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है सो बताएं। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि दान देवें। 9वां अध्याय चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान बोले, यह एकादशी 8 सिद्धि 9 निधि के प्रदान करती है। एक समय की बात है कि कुबेर के बाग में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बड़ी कठोर तप साधना में लगे थे। तब इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी की तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे, इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव और मंजूचोषा अप्सरा को हुक्म दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने आरंभ किए और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ कर दिया। समाधि टूटने पर मेधावी ने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। वह उसके रूप व लावण्य से मोहित होकर एकटक उसकी तरफ देखने लगे। कामदेव के वशीभूत हो दूसरे की स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि इस स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, तो वह क्रोध में भरकर अप्सरा को श्राप दे बैठे कि तूने मेरी तपस्या भंग कर दी है, इसलिए तू पिशाच योनि को प्राप्त कर बहुत कष्ट उठाएगी। यह अप्सरा बोली, हे ऋषिराज, मेरे कर्म का फल मुझे मिला है, लेकिन कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से छूटने का उपाय भी बताने का कष्ट करें। मुनि बोले, हे नीच अप्सरा, तूने क्षमा नहीं करने योग्य कर्म किया है, फिर भी तुझ पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक कर, जिससे तेरा पाप नष्ट होकर तू पिशाच योनि से छूट जाएगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचरण कर सकेगी। इसके बाद वह पिशाच योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत्र की एकादशी आई तब उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से यह पिशाच योनि से मुक्ति होकर फिर से इंद्रलोक में पहुंच गई। अध्याय 10 चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो सब पापों को नष्ट कर पुत्र स्त्री धन यश आदि को देने वाली है। बहुत पहले पुंडरीक नामक एक राजा रतनपुर नामक नगर में राज्य करता था। एक दिन राज दरबार में नाच गाना हो रहा था। ललित गंधर्व और ललिता अप्सरा नाच गा रहे थे। दोनों ही नाचने गाते एक दूसरे के वशीभूत हो गए और दोनों का ताल स्वर बिगड़ गया। राजा ने क्रोध में आकर वह उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस होकर इधर उधर भटकते फिरोगे। राजा के शाप के प्रभाव से वे राक्षस बनकर इधर उधर भटकते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां
श्रृंगी महात्मा के पैरों में पड़कर अपने दुख का हाल कह सुनाया और इससे बचने का उपाय बताने की प्रार्थना की। महामुनि ने कहा, तुम चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करना, जिससे तुम राक्षस योनि से छूटकर फिर गंधर्व योनि पाओगे। दोनों ने कामदा एकादशी का व्रत किया, जिससे पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त कर गंधर्व लोक को चले गए। अध्याय 11 वैशाख कृष्णा वरूथनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप वैशाख कृष्णा एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि यह एकादशी विशेषकर स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। इसी एकादशी का व्रत करने से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। इस एकादशी के दिन वे उससे भी पहले तामसिक भोजन पराया भोजन तथा स्त्री संग आदि छोड़ देना चाहिए। दुर्व्यसनों, दुष्टों की संगति, क्रोध, झूठ बोलना आदि इस व्रत को करने वालों के लिए वर्जित है। एकादशी का व्रत करने पर रात को जागरण कर भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। इसी एकादशी का व्रत करने से संसार के दुख नष्ट होते हैं। अध्याय 12 वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अब आप वैशाख शुक्ला एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा कि यह मोहिनी एकादशी कहलाती है। इसके व्रत अनुष्ठान से मानव सांसारिक दुखों से छूटकर सीधा स्वर्ग को चला जाता है। इसकी कथा यह है कि एक समय चंद्र नाम का राजा पुरावती नगरी में था। उसी नगरी ने धनपाल नामक धर्मात्मा और भगवान का भक्त वैश्य भी रहता था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे छोटा बेटा दुराचारी व पापी होने के कारण पिता ने घर से निकाल दिया था। वह चोरी आदि बुरे कामों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे शारीरिक दंड देकर घनघोर जंगल में छोड़ दिया। वहाँ वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरा उद्धार करो, मैं अब कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। तब भगवान की कृपा से उसे कौंडय ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। महात्मा ने आए हुए अतिथि का पूरा सत्कार कर कंदमूल खाने को दिए। खाने पीने के बाद उसने महात्मा से प्रार्थना की कि मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे इन दुखों से निदान हो सके। महामुनि ने कहा, वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने से सब प्रकार के दुख संताप छूट जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग मिलता है। वैशाख शुक्ला एकादशी आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से संसार में धन और यश को प्राप्त कर अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुआ। अध्याय 13 ज्येष्ठ कृष्णा परमा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का व्रत का क्या महत्व है, सो बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इस व्रत को करने से सब पाप छोड़कर महान सुख को भोगता है। संसार में जितने भी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि महापाप हैं, वह सब एक एकादशी के व्रत करने से छूट जाते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। रिश्वत लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, लड़ाई में कायरता दिखाने वाला, व्यापार में जरूरत से अधिक लाभ लेने वाला आदि सभी प्रकार के अपराधी भी इस अपरा एकादशी के व्रत करने से अपराध से छूट जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग, काशी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान करने तथा स्वर्ण दान, गौदान, भूदान करने से जो फल मिलता है वह इस अपरा एकादशी के करने से मिलता है। विधि विधान से इस व्रत को करने से भक्त पर भगवान प्रसन्न होकर सुखों की वर्षा करते हैं। इसलिए सब सुखों को पाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। 14 अध्याय ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष में आने वाली अति उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख दरिद्रता छोड़कर
उसके इच्छित फल प्राप्त होते हैं, इसलिए मन से सुनो। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे भाई पांडव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी हमेशा मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए आग्रह करते रहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नामक अग्नि का निवास होने से मेरे को हर समय भूख रहती है और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ, इसलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता। कृपा करके मेरे को कोई दूसरा व्रत बताइए जिससे यह संकट दूर हो सके। वेद व्यास जी ने कहा कि आपको 1 माह में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत करना पड़ेगा जिससे आपको स्वर्ग मिल सके। भीमसेन बोला, मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से साल की एकादशी के व्रत करने का फल मिल सके। वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वालों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, हिंसा और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। विधि यह है कि 10वीं के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद रात्रि में जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर द्वादशी को कीर्तन और सत्संग करना चाहिए। प्रातः काल अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र तथा धन दान करें और फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भीमसेन ने वेद व्यास के कथनानुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन तथा इच्छा अनुसार दान दिया, जिसके प्रभाव से वह सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को प्राप्त हुए। 15वां अध्याय आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य बतलाऊंगा, सो ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम योगिनी है। इससे कोढ़ आदि भयंकर रोगों से छुटकारा मिलकर सुख प्राप्त होता है। एक बार अलकापुरी का राजा कुबेर पूजा कर रहा था और उसका माली पूजा के लिए फूल लाने गया था, किंतु माली विषयों में फंस गया और पूजा के लिए फूल न ला सका। जब बहुत देर तक बाट देखने के बाद माली नहीं आया, तब कुबेर ने माली को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी होकर पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। राजा के श्राप से माली कोढ़ी होकर भटकने लगा। दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस संकट में से बचाकर मेरी रक्षा करो। उसके बाद प्रार्थना करने पर प्रभु ने भक्त पर प्रसन्न होकर कहा कि यदि संकट से उद्धार चाहते हो तो आषाढ़ कृष्णा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना, जिससे यह रोग दूर हो जाएगा और आप सुख को पाओगे। माली ने आषाढ़ कृष्णा एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण माली का कोढ़ दूर हो गया और वह स्वर्ग को चला गया। 16 आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारी कथा को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कथा श्रवण करने के पूर्व हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का व्रत कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख को भोगता है। बहुत समय पहले सतयुग में बहुत धर्मात्मा राजा मानधाता हुए हैं। राजा प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ, दान, पुण्य आदि सब शुभ कार्य बंद हो गए। प्रजा की बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ में सवार होकर अपने कुल गुरु ऋषियों को शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़पकर मरी जा रही है। कोई उपाय बताएं जिससे अकाल नष्ट हो जाए और प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर अधर्म में लग गई है, मगर वह पुनः अपने कर्तव्यों में लगे तो यह परेशानी दूर हो सकती है।
आपको प्रजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देनी चाहिए और स्थान स्थान पर तालाब, कुएं, बावड़ी, नहरें आदि बनवाएं जिससे खेती पैदा हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं, तालाब, बावड़ी, नहरें आदि बनवाकर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा के भी कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया, जिससे अकाल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावें और जब चतुर्मास बाद तुला राशि पर सूर्य आवें तब इन्हें जगावें। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन, धूप, नैवेद्य, पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दान आदि देकर विदा करें। 17वां अध्याय श्रावण कृष्णा एकादशी, कामिका एकादशी। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं श्रावण कृष्णा एकादशी की कथा का वर्णन करूँगा। इसका व्रत करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। पुत्र, यश, धन, सम्मान भी इस व्रत को करने से मिलता है। इस कामिका एकादशी के व्रत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अभिमान, चोरी आदि बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जो इस प्रकार विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है और संसार में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को भोगता है। इसलिए जिसे संसार के सुख और स्वर्ग की कामना हो वह इस व्रत को अवश्य करें। 18वां अध्याय श्रावण शुक्ला पुत्रता एकादशी। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। जिसके पुत्र ना हो वह इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्त कर सद्गति को पाता है। प्राचीन काल में एक नगर में महजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। राज्य में सभी सुख होते हुए भी राजा हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजा ने सारी प्रजा को एकत्रित कर अपने मन की बात कही तो प्रजा ने कहा कि हे राजन, आप अपने कुल गुरु लोमेश ऋषि के पास पहुंचकर अपने मन की व्यथा सुनाएं, जिससे वह अवश्य कुछ उपाय बताएंगे तथा जिससे आपका यह महान कष्ट दूर हो जाएगा। राजा ने अपनी प्रजा के साथ लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। कुशल मंगल के बाद राजा ने अपने पुत्र न होने का कारण व पुत्र प्राप्ति का उपाय बताने की विनती की। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप के कारण तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तुमने पूर्व जन्म में ब्याही गाय को पानी पीते हुए भगा दिया था, इसी कारण तुम्हें पुत्र नहीं हुआ है। इसलिए आगे कभी किसी जीव को मत सताना और पुत्र पाने के लिए यदि श्रावण शुक्ला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो आपके अवश्य पुत्र होंगे। राजा ने अपने नगर में आकर मुनि के कथनानुसार श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए पुत्र पाने की इच्छा रखने वाले को पुत्रता एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 19वां अध्याय भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा कर भाद्रपद एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से सब पाप छूटकर दूर होते हैं और अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले एक दानी राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्होंने अपना राजपाट और धन संपदा विश्वामित्र ऋषि को दान में दे दी और आपने चांडाल के घर की नौकरी की थी। उस समय शमशान भूमि की तरफ गौतम आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप से आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्णा एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया, जिससे राजा का मरा हुआ पुत्र फिर जीवित हो गया और उसका राजपाट उसे वापस मिल गया। राजा सुख से राज्य करने लगा और अंत समय मोक्ष को प्राप्त हुआ। 20वां अध्याय
भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी। धर्मराज बोले, हे योगीराज, अब आप भाद्रपद शुक्ला एकादशी कथा सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय राजा बलि ने सोचा कि मैं देवताओं को जीतकर स्वर्ग का राजा बन जाऊं। वामन के स्वर्ग पर अधिकार करने पर देवताओं ने रक्षा के लिए मुझसे याचना की। मैंने देवताओं की याचना से खुश होकर वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 कदम भूमि की याचना की। तब अभिमानी राजा बलि ने कहा कि जहाँ चाहो 3 कदम भूमि नाप लो। जब मैंने एक कदम में स्वर्ग, दूसरे कदम में पृथ्वी व तीसरे बलि के सिर पर जोर से रखकर उसको पाताल लोक में भेज दिया, पाताल लोक में वह मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा और भाद्रपद शुक्ला एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे वह अत्यंत सुखी हुआ और आनंदमय जीवन बिताने लगा। इसलिए जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होते हैं। 21वां अध्याय आश्विनी कृष्णा इंद्रा एकादशी। भगवान बोले, अब मैं सब पापों से रक्षा करने वाली नीच योनि को प्राप्त पितरों की अच्छी गति देने वाली अश्विनी कृष्ण का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले सही महेशमती नामक नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। एक दिन नारद मुनि ने उनके राज्य में आकर राजा से कहा कि तुम्हारे पिता किसी पाप से नरक में पड़े हुए हैं और यातनाएं भोग रहे हैं। अपने पिता को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपको आश्विन कृष्णा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने कहा, मैं अवश्य व्रत करूंगा, कृपा कर इसकी संपूर्ण विधि भी बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन कृष्णा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराकर आप एक समय भोजन करें। एकादशी को सुबह पवित्र होकर भगवान शालिग्राम की मूर्ति के सामने श्रद्धा से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा अच्छी दक्षिणा देवें, गौ को भी बचा हुआ भोजन खिलावें। दिन भर नीच कर्मों से बचते हुए रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी को फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। बाद में आप परिवार के साथ मौन होकर भोजन करें। नारद ऋषि विधि बताकर स्वर्ग को ले गया। राजा ने बताई हुई विधि से अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता नरक छोड़कर विमान द्वारा स्वर्ग को चला गया। ये संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग जाने की इच्छा वालों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। 22वां अध्याय आश्विन शुक्ला पापांकुशा एकादशी। कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि आप अश्विन शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, यह एकादशी अभीष्ट फल देने वाली तथा मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। जो मानव नीच कर्मों से दूर रहकर मन व इंद्रियों को वश में करते हुए इस एकादशी का व्रत करता है, वह अनेक पीढ़ियों तक अपने परिवार के साथ सुख भोगता है। हे धर्मराज, इस व्रत के बाद ब्राह्मण भोज कराकर उन्हें धन, वस्त्र, पात्र, अन्न, गौ और भूमि दान करता है, वह कभी भी नरक को प्राप्त नहीं होता, सदा श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर अनंत सुखों को भोगता है। इसलिए सुख चाहने वालों को चाहिए कि वे अपना समय व्रत, उपवास, अन्नदान आदि धार्मिक कार्यों में ही लगावें। जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा वह सब दुखों से मुक्ति होकर स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करेगा। 23वां अध्याय कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप रमा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, प्राचीन काल में एक नगर में मुकुंद नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रतादि में बहुत श्रद्धा रखता था। विधि पूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से व्रत करवाया करता था। उस दिन वह पशुओं को चारा नहीं खिलाता था। वह राजा के चंद्र प्रभा
नामक एक कन्या थी जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन एक दिन अपनी ससुराल गया। उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिक की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था, इसलिए शोभन की स्त्री चंद्रसभा ने कहा, गांव को चले जाओ क्योंकि 1-2 दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा व्रत करे, सो जो नहीं करता है वह भारी दंड को पाता है। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए यहाँ से चले जाना ही ठीक है। शोभन ने कहा कि मैं यहीं रहकर व्रत करूँगा। एकादशी के दिन शोभन ने व्रत किया और भूख प्यास न सह सकने के कारण वह मर गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर शोभन मंद्राचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन एक ब्राह्मण घूमता हुआ मंद्राचल पर्वत पर पहुंचा। तब उसने शोभन से राजा बनने का कारण पूछा। शोभन ने कहा, मैंने अपनी ससुराल में एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही यह सब हुआ। शोभन ने कहा, यदि मेरी रानी चंद्रप्रभा एकादशी का व्रत करके उसका पूर्ण मेरे अर्पण कर दे तो वह मुझे व्रत के प्राप्त हो जाएगा और हमारा राज्य स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर रानी को सब हाल कहा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पति को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो गई वह उनका राज्य स्थिर हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब सुखों के साथ राज्य प्राप्त होता है। 24वां अध्याय कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं कार्तिक कृष्णा एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसे तुम ध्यान से श्रवण करो। यह एकादशी पापों का नाश करके सुख पहुँचाने वाली है। यह एकादशी सांसारिक सुख को देने के साथ साथ अंत में सद्गति देने वाली है। एकादशी का व्रत करने वाले को सब इंद्रियों को वश में कर बुरे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप अर्घ्य नैवेद्य आदि से पूजा कर रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वह संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति के करता है। इसलिए सुख और मुक्ति को चाहने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। 25वां अध्याय अधिक मास शुक्ला पद्मनी एकादशी। इतनी कथा सुनने के बाद भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका व्रत करने वालों को भगवान अपना भक्त बना लेते हैं। यह सब संतापों को हरने वाली वह भक्तों का कल्याण करने वाली है। इस व्रत के करने वालों को काम क्रोध कपट अभिमान छल आदि छोड़कर दशमी के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मांस हरी सब्जी दाल पराया अन्न विषय भोगों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। केवल चावल व जौ का हल्का आहार ही लेना चाहिए। रात्रि को भगवान का स्मरण करते रहें, जमीन पर सोएं। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जाकर धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो विधि से एकादशी का व्रत करता है वह संसार के सभी सुखों को पाकर इस लोक में आनंद भोगता है और अंत में मोक्ष को पाता है। 26वां अध्याय अधिक मास कृष्णा परमा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास परमा एकादशी कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परम श्रेष्ठ एकादशी है। इस व्रत से लोक और परलोक दोनों में परम सुख प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक सुमेध नामक धर्मात्मा ब्राह्मण कपिला नगरी में रहता था। उसकी स्त्री भी बड़ी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। ब्राह्मण निर्धन था, इसलिए कभी कभी निराहार रहना पड़ता था। ब्राह्मण की स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को भोजन कराती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, किंतु हमारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। इसलिए धन कमाने के लिए मैं अब विदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, पतिदेव, सुख भाग्य से
मिलता है। यदि पिछले जन्म में हम लोगों ने दान पुण्य किया होता तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। हमारे भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए दोनों मिलकर खुशी खुशी दुख के दिन बिता देंगे। स्त्री पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप परेशान नहीं होकर यहीं पर रहें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण वहीं रह गया। इसी अवसर पर कौड़े ऋषि घूमते फिरते उधर आ निकले। ब्राह्मण ने अभिवादन करके उनका सत्कार किया। ऋषि के कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुख से छूटने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे विप्र, गरीबी दूर करने तथा धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास की कृष्णा परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। हे धर्मराज, ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसी समय एक राजकुमार उधर से घूमता हुआ आ निकला। उसे ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा महल व 5 गांव निर्वाह को दिए। ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुखपूर्वक महल में रहने लगे। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कथा श्रवण कर और विधि पूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं स्वर्ग को पहुँच गए। इसलिए धन और राज सुख चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। 26 एकादशियों के सागर फलाहार उत्पन्ना एकादशी। इस दिन विष्णु का पूजन तथा सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ व बादाम का सागर होता है। दूसरा, मोक्षदा एकादशी। इस दिन तुलसी की मंजरी धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सागर बिल्वपत्र का लेना चाहिए। तीसरा, सफला एकादशी। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। चौथा, पुत्रदा एकादशी। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है तथा गाय के दूध का सागर लिया जाता है। पांचवा, षटतिला एकादशी। इस दिन श्री कृष्ण जी की पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिलपट्टी का सागर शास्त्रों में बताया गया है। छठा, जया एकादशी। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन गुंदगिरी आटे के सागर लेना चाहिए। विजया एकादशी। श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि की से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़ों का सागर लेना चाहिए। 8वां, अमलकी एकादशी। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागर लिया जाता है। 9वां, पापमोचनी एकादशी। इस दिन चिरौंजी का सागर लिया जाता है। 10वां, एकामदा एकादशी। इस दिन लोगों का सागर लेना चाहिए। लौंग का सागर लेना चाहिए। 11वां, बरुथनी एकादशी। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। 12वां, मोहिनी एकादशी। इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। 13वां, अपरा एकादशी। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। 14वां, निर्जला एकादशी। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। 15वां, योगिनी एकादशी। इस दिन मिश्री का सागर लिया जाता है। 16वां, देवशयनी एकादशी। इस दिन दाख का सागर लेना चाहिए। 17वां, कामिका एकादशी। इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन गौ दूध का सागर लेना चाहिए। 18वां, पुत्रदा एकादशी। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। 19वां, अजय एकादशी। इस दिन बादाम तथा छुहारे का सागर लेना चाहिए। 20वां, वामन एकादशी। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। 21वां, इंदिरा एकादशी। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें तथा तिल और गुड़ का सागर होता है। 22वां, पापांकुशा एकादशी। सावा के चावल का सागर होता है। 23वां, रमा एकादशी। इस दिन केले का सागर होता है।
24वां प्रबोधनी एकादशी, इस दिन काचरे का सागार लेना चाहिए। 25वां पद्मनी एकादशी, जिस दिन यह एकादशी आवे उसी माह के अनुसार सागार लेना चाहिए। 26वां परमा एकादशी, इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करें। सागार उसी माह के अनुसार ही लिया जाता है। एकादशी महात्म्य समाप्त। आरती एकादशी की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता भक्ति मुक्ति पाता तेरे नाम गिनाऊं। देवी भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में वर्णी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता नाम षटतिला माघ पास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह वाली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता देवसैनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, जय 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 एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्र दानंद से रहिए। जा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। पापा कुशाह शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ल लौंद में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावें, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावें। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। आरती। ओम जय जगदीश हरे, जय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावें फल पावें, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवें, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।